अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आजकल पूरे पाकिस्तान में ख़ुसूसन लाहौर में और कराची में कंजक्टिवाइटिस या आँखों का लाल होना, इसके केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो कंजक्टिवाइटिस है ये हर साल होता है और ये कंजक्टिवाइटिस जो है ये अमूमन रेनी सीजन्स में होता है। और मगर इस साल जो है इसकी तादाद में बेपनाह जो है वो इजाफ़ा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं आई इन्फेक्शन को ख़त्म करने की, तो आपने कभी भी खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करनी। आपने हमेशा, आपको जो आई स्पेशलिस्ट सजेस्ट करता है, आपने वो मेडिसन या फिर आपने वो ड्रॉप्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। अब कंजक्टिवाइटिस अगर जो है वो दो लफ्ज़ों का मुखफ़्फ़ है। सबसे पहले कंजक्टिवा। कंजक्टिवा आपकी आइज़ में समझ लें, जो वाइट पोर्शन है इसके ऊपर जो लेयर है वो कंजक्टिवा कहलाती है। और जो आइटिस मीन इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा। और इसमें जो आपकी आइज़ होती हैं वो लाल हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसको पिंक आई का भी नाम दिया गया है। इसका दूसरा नाम जो है वो आई फ्लू का भी नाम दिया गया है। और कंजक्टिवाइटिस किस वजह से होता है? कंजक्टिवाइटिस होता है किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी एलर्जन की वजह से, किसी अगर आप जो है कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कोई फ़ॉरेन बॉडी जो है उसकी वजह से भी जो है कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। स्मोक, इसकी वजह से भी हो सकता है। आजकल डस्ट बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। और मैं बताता चलूँ कि ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। ये हैंड से जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो होता है वो स्प्रेड होता है। जो कंजक्टिवाइटिस के जो पेशेंट्स हैं या फिर जिनको जो है इन्फेक्शन है आई में, तो उन्होंने कुछ एहतियाती तदाबीरें करनी है और उनसे ये काफ़ी हद तक जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस में सबसे पहले जिनको कंजक्टिवाइटिस है या जिनकी आइज़ जो हैं वो लाल हो गई हैं, वो अपना टॉवल जो है उसको फ़ौरी तौर पे जो है वो अलग करें। फिर उसके बाद जो है अगर वो टिश्यू पेपर से जो है अपनी आइज़ को जो है वो साफ़ कर रहे हैं, तो वो टिश्यू जो आपने एक आई पे लगाया है वो टिश्यू आपने दूसरी आई पे नहीं लगाना। क्योंकि अगर आप जो है एक इन्फेक्टेड आई का टिश्यू जो है वो अपनी दूसरी आई पे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी सेकंड आई को भी इन्फेक्टेड कर दें। फिर उसके बाद जो है जो हैंड्स हैं, ठीक है, हैंड्स के ज़रिए अगर आपने हैंड्स जो हैं या अपनी फिंगर जो है एक आई पे जो है हल्की सी रब किया और आपने दूसरी आइज़ पे भी जो है बेध्यानी में लगा दी है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी दूसरी आई भी इन्फेक्ट हो जाए। जहाँ तक अगर हम स्पेशली बात करते हैं किड्स की या फिर हम बात करते हैं बच्चों की, तो अगर आपके बच्चे को जो है वो कंजक्टिवाइटिस के आप सिम्टम्स देख रहे हैं तो उसकी स्कूल की पूरी 7 दिनों की जो है वो छुट्टी करवा दें। क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा वो बाकी बच्चों को भी हाथ लगाएगा, बाकी बच्चों के अगर फेस पे भी वो हैंड्स लगाता है, ठीक है, बच्चे खेल कूद के दौरान, तो बहुत चांसेस है कि वो बच्चा जो है इसको जो है वो स्प्रेड कर दे बाकी बच्चों में। और अगर आज मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो ये एक एपिडेमिक की एक सूरत हाल हो गई है। यानी जो आई इन्फेक्शन है कंजक्टिवाइटिस से इतनी तेज़ी से फैला है कि फार्मेसी में हर दूसरा तीसरा मरीज़ जो है वो कंजक्टिवाइटिस का शिकार है, जिसकी वजह से जो फार्मेसी में आई ड्रॉप्स होते हैं, आई ड्रॉप्स की जो है वो किल्लत हो गई है। अब ये जो आइज़ रेडिश हो जाती हैं, इसके लिए इसका तरीक़ेकार यानी इसको जो है प्रिवेंट करने का क्या तरीक़ेकार है? तो सबसे पहले अपनी आइज़ आपने सबसे पहले हाइजीन का ख़्याल रखना है। अपनी जो आइज़ हैं उसको जो है आप किसी ड्रॉप्स के ज़रिए जो है उसे स्टेराइल करें जो आँखों की सफाई करता है। उसमें सरे फ़हरिस्त है क्यूरीन। क्यूरीन एक बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट ड्रॉप्स है। जो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें डस्ट वग़ैरह में काम करते हैं या फिर कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आई के इन्फेक्ट होने का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सिंपली जो है वो क्यूरीन ड्रॉप्स जो है इस्तेमाल करें। ये आपकी आइज़ को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देगा। सेकंड पे अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो उसमें जो है कोशिश करेंगे 0.5 के जो ड्रॉप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद बड़ों में अगर जो है उनको आई एलर्जी का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा है तो डेक्साक्लोर ड्रॉप्स का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, तो कंजक्टिवाइटिस के लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। अब सवाल ये है कि कंजक्टिवाइटिस ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें जो है वो हम जो है यानी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन या एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स जो है वो क्यों डाल रहे हैं। इसकी वजह ये है कि आपकी आई एक बार इन्फेक्टेड हो गई तो बाद में बहुत चांसेस हैं कि बैक्टीरिया जो है फिर से उसको जो है वो इन्फेक्ट कर दें। ठीक है, यानी आपको एक बार जो है एक इन्फेक्शन तो हुआ है, आप जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जब आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो आप समझ लें कि आपकी आई की जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज़ हो गई, और जब आपकी आई की जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज़ हो गई तो बहुत चांसेस हैं कि सेकंड इन्फेक्शन, सेकंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन आई का फिर हो जाए और चीज़ जो है वो मज़ीद वर्सन हो जाए। तो इसलिए जो होते हैं एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन शामिल है, जिसमें ऑफ्लोक्सासिन शामिल है, जिसमें मोक्सीफ्लोक्सासिन शामिल है। जहां तक हम बात करते हैं ऑफ्लोक्सासिन की, तो मार्केट में एक्सोसिन, पाकिस्तानी मार्केट में एक्सोसिन आई ड्रॉप के नाम से अवेलेबल है। इसके अलावा ऑफ्लेक्सर आई ड्रॉप के नाम से जो है वो अवेलेबल है। सेकंड पे अगर हम बात करते हैं मोक्सीफ्लोक्सासिन, तो मोक्सिन के नाम से अवेलेबल है। फिर इसके अलावा मेगा मोक्स के नाम से आई ड्रॉप अवेलेबल है। फिर इसके अलावा आई मोक्स डी ड्रॉप्स या आई मोक्स ड्रॉप्स के हवाले से जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर जो मार्केट्स में जो शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से अगर आपको जो है बाकी क्लिनसिंग ड्रॉप्स नहीं मिल रहे तो आप एंटीबायोटिक ड्रॉप का लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि मज़ीद जो है वो इन्फेक्शन नहीं फैले। और याद रखें, अगर ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये काफ़ी देर तक जो है अगर परसिस्ट रहता है, आप इसका सदेबाप नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो आपकी काली पुतली है इस पर भी जो है वो इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से आपको धुंधलापन नज़र आएगा। और ये धुंधलापन टेम्परेरी नहीं है, ज़रूरी हो, ये परमानेंट भी हो सकता है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि आपकी आइज़ रेडिश होना शुरू हुई हैं, तो आप फौरी तौर पे किसी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि चीज़ें जो हैं मज़ीद वर्सन ना हो। और जो मैं आपको एहतियाती तदाबीरें बता रहा हूँ, मतलब अपना टावल जो है वो चेंज करना, अपने हैंड्स को जो है वो साफ़ सुथरा रखना, अपने एक हाथ से अपने एक फिंगर जो है वो दूसरी आंख पे ना लगाई जाए, अपना जो टिश्यू है वो एक टिश्यू जो आपने एक आंख पे फेरा है उसे आपने थ्रो कर देना है डस्टबिन पे, आपने उस टिश्यू को जो है वो दूसरी आई पे नहीं लगाना। अगर आप इन एहतियाती तदबीरों को जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी जो है आप इससे जो है कंजक्टिवाइटिस जो है इसको ट्रीट कर लेंगे, आप इसके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ लेंगे। फिर कंजक्टिवाइटिस की अगर हम परसिस्टेंस की बात करें कि ये कितनी देर तक रहता है, तो ये 7 से 14 दिन तक जो है वो आपकी आइज़ जो है वो रेडिश हो सकती हैं। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, ड्रॉप्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, बाकी आप एहतियाती तदबीरें कर सकते हैं। और जो भी कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट्स हैं, एक चीज़ वो लाजमी करें कि वो काला चश्मा लाजमी पहने। काला चश्मा इसलिए नहीं है कि दूसरे को ना हो, काला चश्मा इसलिए कि कभी कभार हम जो है लाशऊरी तौर पे या फिर हम जो है बिल्कुल एक जो है यानी बेइतियात होके हम गैर इरादी तौर पे जो है हम अपनी फिंगर जो होती है अपनी आइज़ पे लगा देते हैं। तो जब आपने चश्मा पहना होगा तो आपकी जो फिंगर है वो आई के अलावा जो है वो ग्लासेस को पहले टच होगी, और जो है बाकी चश्मा पहनने से जो डस्ट की वजह से जो है आई एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो भी बतदरीज जो है वो कम हो जाएगी। तो होप सो के कंजक्टिवाइटिस या पिंकिश आई या फिर आई फ्लू के हवाले से आप जो है वो काफ़ी आपको जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने फिर भी कोई मुझसे क्वेश्चन करना है इन्फेक्शन के हवाले से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।